इसे खबर का इम्पैक्ट कहें या फिर प्रशासनिक सक्रियता कहें, क्योंकि बाजार टार की समस्या को लेकर कई बार खबर हमने मीडिया के माध्यम से उठाने का काम किया है। दर्जनों बार खबरें उठाई गई विभिन्न चैनलों के माध्यम से, हमने भी इसमें भूमिका निभाने का प्रयास किया। लेकिन कहा जा सकता है कि पिछले दिनों 99 न्यूज़ में जो खबर चली उसका इम्पैक्ट दिखने को मिल रहा है और जिला प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लिया। हम कह सकते हैं कि डीसी प्रेरणा दीक्षित के माध्यम से इस खबर को गंभीरता से लिया गया। हालांकि उन्होंने शुरुआती दौर में ये कहा कि इस बाजार टार को व्यवस्थित तरीके से सजाने को लेकर और व्यवस्थित तरीके से बनाने को लेकर जो फंड की व्यवस्था होनी चाहिए वो फंड उनके पास नहीं है। ऐसे में राज्य सरकार से फंड मांगा जा रहा है और राज्य सरकार से ये प्रयास किया जा रहा है कि राज्य सरकार से फंड मिले और ये इस बाजार टार को जिला मुख्यालय का हार्ट ऑफ द सिटी कह सकते हैं। और ये बाजार टार की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप सोच ही नहीं सकते हैं कि ये जिला मुख्यालय में स्थित बाजार टार की स्थिति है। बाजार टार की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर गंदगी का अंबार अमूमन लगा रहता है और हल्की बारिश हो गई तो नरकीय स्थिति हो जाती है। बावजूद इसके जो आंकड़े में अगर हम बताएं तो यहाँ पर लगभग 1000 से अधिक सब्जी विक्रेता आते हैं, विभिन्न तरह के सामानों की बिक्री करने वाले लोग आते हैं और उससे दोगुने लोग खरीदार आते हैं, जो लोग विभिन्न इलाकों से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जी बहुत सस्ते दर पर मिल जाते हैं। सीधे जो उपज करते हैं, जो प्रोड्यूसर है, उनके माध्यम से सब्जी यहाँ लाकर बेचा जाता है तो अच्छी कीमत पर मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि लंबे समय के बाद ही लेकिन खबर का इम्पैक्ट हुआ है। खबर का इम्पैक्ट इस रूप में हुआ है कि जिला की जो डीसी हैं प्रेरणा दीक्षित, उन्होंने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया और लगभग 5 करोड़ से अधिक की लागत से यहाँ पर एक प्रपोजल बनाया गया है और जो नगर विकास विभाग को भेजा जा रहा है। नगर विभाग को जो प्रपोजल भेजा गया है उसमें इस पूरे परिसर में शेड का निर्माण करवाना है, नाली का निर्माण करवाना है, पेवर ब्लॉक बिछाना है, सड़क बनाना है, तमाम चीज़ों को इस सुनियोजित तरीके से करना है कि यहाँ पर बारिश का दिन हो या किसी भी समय हो उसमें लोगों को काफ़ी परेशानी का जो सामना करना पड़ता है उससे निजात मिल सके। तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि जिला प्रशासन विलंब से ही सही लेकिन मीडिया के द्वारा उठाई गई खबरों के बाद इन्होंने इम्पैक्ट लिया है, गंभीरता से सोचा है और अब ये तस्वीर बदल सकती है। अब देखना ये होगा कि प्रपोजल बनकर भेजा गया है, राज्य सरकार कब उसको अप्रूवल देती है और कब उस पर काम शुरू होता है ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि प्रशासन ने पूरी खबर को गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने के बाद प्रपोजल बनाकर राज्य सरकार को भेजा है और राज्य सरकार जैसे ही स्वीकृति देगी उसका टेंडर निकालकर यहाँ काम किया जाएगा। और वास्तव में इस बड़े परिसर का अगर सही रूप से सौंदर्यीकरण कर दिया जाए, व्यवस्थित तरीके से सजा दिया जाए तो निश्चित रूप से इस स्थान का तस्वीर बदल सकता है, जिससे कि यहाँ आने वाले लोगों को सुविधा तो होगी, साथ ही साथ सरकार को जो राजस्व मिलता है वो राजस्व देने वाले जो लोग हैं वो भी खुशी राजस्व देंगे, टैक्स देंगे, जिसका फायदा सीधे रूप से गवर्नमेंट को मिलता हुआ नजर आएगा। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह। कितना फायदा हो इससे? देखिए, ये अभी जैसे कि आप बता रहे हैं कि नगर परिषद जो पहल की है बाजार टार में 4 जोन में बांटने की बात है और सुंदरीकरण उसका की जाएगा। जो पानी और कचरा से जो पूरा बाजार टार में बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है, जो आदमी को जाना बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विगत मुझे लगता है ये जब जिला नहीं बना था, प्रखंड था, उस समय से ये स्थिति है जो आज तक किसी ने भी अधिकारी ने इस तरह का पहल नहीं किया गया। और ये पहल अगर उनके द्वारा की जा रही है, नगर परिषद के द्वारा की जा रही है, तो ये गुमला के लोगों के लिए, गुमला जिला के लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा उपहार होगा और बहुत ही अच्छा होगा, लाभदायक होगा। जो ये काम आज हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि मेरे हिसाब से जब से मेरा जो उम्र है, मैं जितने बार भी आया किसी ने प्रयास किया है और इनके प्रयास से इस तरह का कार्य अगर होता है तो ये वाकई में बहुत ही सराहनीय कदम होगी और गुमला के लिए उपलब्धि होगी। क्या परेशानी होती है निकेश जी वहाँ पर? देखिए, बाजार अगर हम लोग जाते हैं, बारिश होती है तो एक्चुअली में बारिश के समय में बहुत ही ज़्यादा पानी भर जाता है, कचरा हो जाता है, जो लोग एकदम कादो हो जाता है, जाने में बहुत दिक्कत होती है। दूसरा चीज़, बारिश नहीं भी रहे तो सालों भर वहाँ का स्थिति ऐसे बहुत गंदगी का अंबार रहता है ना, और कोई व्यवस्था नहीं है। जिधर आदमी को आ रहा है उधर मैंने दुकान लगा रहा है, मैंने ढंग से दुकान नहीं लगती है। और ऐसा अगर मान लीजिए 4 जोन में बांट के कर दिया जाता है, जो प्रपोजल 5 करोड़ का है भेजा गया है, तो इससे बहुत ही सुंदर हो जाएगा, तो तस्वीर बदल जाएगी। जी, वहाँ की तस्वीर बदल जाएगी। पूरा वहाँ पर फेबर ब्लॉक लग जा रहा है, कीचड़ का तो सवाल ही नहीं उठता है, धूल भी नहीं उड़ेगा, तो माहौल बेहतर हो जाएगा, माहौल बहुत ही बेहतर हो जाएगी यहाँ का। बाजार टार को हमने समझा के देखा है, वहाँ पे 2 दिन मार्केट लगती है, मंगलवार को और शनिवार को। हम लोगों ने एक डेडिकेटेड टीम बनाया है जिसका बाजार के अगले दिन उन्हें जाके पूरे एरिया को झाड़ू करके सफाई करना है और वहाँ पे गाड़ी जाके कचरा उठाएगी। और इसी के अतिरिक्त हम लोगों ने वहाँ पे 2 डस्टबिन भी रखने का प्रस्ताव रखा है कि 2 बड़ा डस्टबिन रहेगा जहाँ से कचरा उठाया जाएगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने उस पूरे बाजार टार को 4 जोन में बांट करके वहाँ पे पेवर ब्लॉक और शेड का निर्माण हेतु और प्रॉपर नाला का व्यवस्था करने हेतु एक प्रपोजल तैयार किया है, जिसे नगर विकास टेक्निकल सैंक्शन के लिए अभी भेजा गया है। प्रपोजल लगभग 5 करोड़ के आसपास का है। वहाँ से सैंक्शन होते ही वो जो काम हो जाएगा तो उसके बाद जो अभी
कीचड़ का समस्या है उससे दूर हो जाएगा। पानी अगर बारिश होगा भी तो तुरंत ड्रेनेज से पानी बह जाएगा। और एक बार पेवर ब्लॉक लगने से क्या होगा ना कि झाड़ू से साफ करना भी मेरे कर्मियों के लिए आसान हो जाएगा। अभी क्या है कि बीच बीच में नाला बहती है और पानी कीचड़ रहता है, तो अच्छे जैसे झाड़ू भी देना मुश्किल हो जाता है, गाड़ी भी जाता है तो और ख़राब कर देता है। तो ये प्रपोजल संभवतः हो जाएगा, जब जैसे होगा तो काम शुरू हो जाएगा। क्या लगता है सर, कब तक ये तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी? ये तो अब हमारे वरीय पर निर्भर करता है कि कितना जल्दी इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इसकी कठिनाइयों को देखेंगे कि जल्दी से सॉल्व हो जाए ये सारा चीज़। आप लोग का पूरा प्रयास है? हाँ, हम लोग का प्रयास है कि हम लोग ने तो प्रयास बना के सारा चीज़ करके अपने वरीय को सौंप दिया है। अब वरीय को डिसीजन लेना है इस पर, ताकि जल्द से जल्द हो सके। सर उसमें कोई पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी? हाँ, बाजार टाउन जो है वो टोटल ओपन स्पेस रहेगा। तो ओपन स्पेस रहेगा तो हम लोगों का जो वो डिज़ाइन है शेड का, वो ऐसा नहीं है कि सटा सटा है, उसके बीच में बहुत स्पेसेस हैं। बाइक को हम लोग अलाउ करेंगे, 4 व्हीलर नहीं अलाउ करेंगे। तमाम चीज़ों की व्यवस्था की? हाँ।